मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम करेंगे कक्षा 4 का गणित पेज नंबर 20 से। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिलान करना है, अंकों को शब्दों से मिलाना है। ठीक है, एक तरफ संख्याएं अंकों में लिखी हुई है। पहली संख्या क्या है? 7,000। दूसरी क्या है? 5,555। तीसरी संख्या क्या है? 12,000। चौथी संख्या क्या है? 7,999। इससे आगे क्या है? 8,000। इससे आगे क्या है? 8,999। उससे आगे क्या है? 10,000। उससे आगे क्या है? 9,999। उससे आगे क्या है? 9,000। तो आपको पहले ये बताओ, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी लगती है? 12,000। 12,000। और सबसे छोटी संख्या? 7,000। कोई और भी से छोटी होगी, देखो। 5,555। हाँ, इनमें सब में छोटी संख्या क्या है? 5,555। अब हमें क्या करना है, इन अंकों में जो संख्याएं हैं, हमारी दूसरी तरफ देखो दे रखा है ना, कौन सी संख्याएं? ये शब्दों में। इनको इनके साथ हमें मैच करना है, मिलान करना है। करें? जी यस सर। तो पहली संख्या है हमारी 7,000। ठीक है, 7,000 देखो अब कहाँ पर है इनमें? ये रहा। ठीक है, तो हमने इसको इसके साथ मिलान कर देना है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है हमारी? 5,555। अब देखो कहाँ पर है? 5,555। ये रही। तो हमने इसको इसके साथ मिलान करना है। आगे है, ये संख्या कौन सी है? 12,000। ये रही 12,000 सबसे ऊपर। तो हमने इसको इससे मिलान करना है। ठीक है, उसके बाद देखो संख्या क्या है? 7,999। ये रही। ठीक है, उसके बाद चलते हैं निचली संख्या पे। ये कितना है? 8,000। ये कहाँ पर है? ये और ये रहा 8,000। अब चलते हैं इससे निचली संख्या पे। ये कितनी है? 8,999। कहाँ पे है? सबसे नीचे वाली लाइन में। ये रहा सबसे नीचे वाली पंक्ति में। अब ये कौन सी संख्या है भाई? 10,000। 10,000 कहाँ पे लिखा है? ये रहा 10,000। अब चलते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पे। ये कहाँ है? ये रही 9,999। ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब चलते हैं सबसे नीचे 9,000 पे। ये कहाँ बच गया? ये रहा 9,000। ठीक है, तो आपने इस एक्सरसाइज को ऐसे कंप्लीट करना है। कर लोगे ना? जी यस सर। समझ में आया सब? जी यस। चलो इसमें से कुछ सवाल और पूछते हैं। ठीक है, जी यस। आपको बताना है कि इनमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10,000। यस, कौन सी है? 10,000। वेरी गुड। तो अब आपको बताना, अगली संख्या है गिन तारे पर संख्याओं को दर्शाना। प्रीति और मानव संख्याओं को गिन तारे पर दिखाना चाहते हैं। किसके ऊपर? गिन तारे। ये है गिन तारा, जिसको इंग्लिश में अबैकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबैकस। तो इसके ऊपर संख्याओं को दर्शाना चाहते हैं ये। और कैसे दर्शाना चाहते हैं? उन्हें पता है कि गिन तारा ऐसा होता है। ठीक है, उसमें एक नीचे लकड़ी होती है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ लोहे की डंडियां सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो डंडी होती है उसमें आती है इकाई की संख्याएं। किसकी? इकाई। उसके बाद कौन सी संख्या आती है? दहाई। दहाई की। उसके बाद सैकड़ा। और उसके बाद 1,000। और 1000 के बाद 10,000। ठीक है, तो 10,000 में 5 संख्याएं होती है। ठीक है, तो आगे देखो, मानव एक अंक की संख्या को दिखाने के लिए दाएं छड़ से एक छड़, दाएं से एक छड़, ये रही, ये हमारी दाईं साइड होती है। कौन सी होती है? दाईं दाईं साइड।
और उसके विपरीत ये कौन सी होती है? बाई। ये होती है बाईं साइड। ठीक है, तो अब देखें इसमें क्या करेंगे हम। इकाई की अगर संख्याएं दर्शानी हो तो सबसे पहले किस साइड में जाएंगे? दाईं तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या दर्शाएंगे तो इकाई वाले हम इसमें डालेंगे। ठीक है, और 2 अंकों की संख्या के लिए दाएं से 2 छड़ों का, अगर हमें कोई मान लो हमें दिखानी है 22, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं ना। तो इकाई में तो क्या लगाएंगे? इसको लगाएंगे हम, यहाँ पर 2 लगा देंगे हम। और अब दहाई में कितनी है? ये इकाई का है, ये दहाई का है, तो यहाँ पर भी कितनी लगाएंगे? 2, मतलब 2 इकाई और 2 ही दहाई, तो कितनी संख्या होती है वो? 22 है ना। 2 इकाई के और 2 दहाई के। और अगर हमें 3 अंक की संख्या के लिए दाएं से 3 छड़ों का प्रयोग किया जाता है, ये बता रहे हैं कि अगर हमें मान लो 3 अंकों की संख्याएं लेनी पड़गी 1, 2 और 3, तो हम क्या करेंगे? 3 कौन सा शब्द हमारा? इकाई का। और 2 दहाई का और 1 सैकड़ा। तो हम क्या करेंगे? अब 3 के लिए क्या जाएंगे? यहाँ पर इकाई में आएंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पर। और दहाई में कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 ही। और सैकड़े में कितनी है? 1, तो हम इसको सैकड़े पर यहाँ ले आएंगे, तो हम संख्या क्या बनेगी? देखो नीचे देखो, सैकड़े में कितना है? 1 और दहाई में कितने हैं? दहाई 2 और इकाई कितनी है? 3, तो संख्या क्या बनेगी? 1 2 3, मतलब 123। समझ आ गया इतना? आगे चलते हैं। अब जो मानव कहता है, अच्छा तो 413 को हम गिन तारे पर ऐसे दर्शाएंगे। ये देखो, इन्होंने जो संख्या है 413, इसमें इकाई का अंक कितना है? 3। तो यहाँ पर इसने 3 मन के लगा दे। देखो लगाए है ना, 3 मन के यहाँ इकाई में लगा दिए। अब दहाई में कितने हैं? 1, तो दहाई में देखो 1 लगा दिया। सैकड़े में कितने हैं? 4, तो देखो 1 2 3 3 और 4 मन के लगा दिए, तो संख्या क्या बनेगी? सैकड़े में कितना आया? 4, दहाई में कितना है? 1 और इकाई में 3। तो सैकड़े का मतलब क्या होता है वैसे? 100। तो जो एक बोल है ना, ये 100 के बराबर है। तो कितने हुए? 100 200 300 400। तो यहाँ पर 4 का मतलब क्या है? 4 सैकड़े, मतलब 400 तो ये होगी, है ना। 400 प्लस दहाई में कितने हैं? 1। एक दहाई का मतलब कितना होता है? 10 है ना। एक दहाई में 10 जमा, अब इकाई कितनी है? 3। इकाई सिंगल होती है, एक होती है, तो 3 ये होगी। तो देखो 400 जमा 10 जमा 3 कितना हो गया? 413। हाँ, तो ये संख्या बन गई हमारी 413। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इस पेज में क्या होता है। प्रीति कहती है, मानव 5203 को कैसे दर्शाएंगे? तो मानव क्या कहता है कि 0 के लिए कितने मन के दिखाएंगे? तो प्रीति क्या कहती है इसको कि 0 वाले स्थान की छड़ में कोई मन का नहीं डालते। कि जब 0 का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या नहीं, तो जहाँ पर 0 आती है जिस स्थान पर, तो वहाँ पर हम कोई भी मन का नहीं डालते। तो वो कहता है कि लो मैंने 5003 को दर्शा दिया। अब इसने कैसे दर्शाया कि हम देखते हैं। देखो पहली संख्या में इकाई का अंक कितना है? 3। तो यहाँ पर इकाई में कितने डालेगा वो? 3 मन के डाल दिए ना। यस सर। अब देखो दहाई में कितना है? 0। दहाई का अंक क्या है? 0। तो 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने कोई भी अंक या कोई भी मन का नहीं डाला, खाली है ये। अब इकाई दहाई के बाद क्या आता है? सैकड़ा। सैकड़े में कितने हैं संख्या में? 2, तो यहाँ पर हमने 2 डाल दिए। ठीक है, अब 1000 वाले पे चलते हैं। 1000 वाले में कितना है? 5। तो इसमें कितने डालेंगे? 5 मन के डालेंगे। ठीक है, तो अब देखो संख्या क्या बन रही है यहाँ पर? 5000, 2 सैकड़े वाले, यहाँ पर कोई भी नहीं, 0 डालेंगे और इकाई में आ गया 3। तो संख्या क्या बनेगी?
हजार हजार के कितने हैं ये जो मन के हैं, एक मन का 1000 के बराबर है। तो यहाँ पर 5 मन के डाले हैं तो किसके बराबर होंगे ये? 5000 के बराबर। और एक का मतलब सैकड़ा होता है ना, तो यहाँ पर 2 सैकड़े है, 2 सैकड़े का मतलब कितना हो गया? 200। और इसमें 0 है ही नहीं कुछ भी, इकाई में 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में 5000, ठीक है, जमा 200 जमा 0, तो हमने आगे दहाई में 0 है ना, 0 को लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और इकाई में कितना है? 3। तो संख्या क्या बनेगी? 5200 और 3 जोड़ेंगे तो 3, तो संख्या किसके बराबर होगी? ये 5203 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था। क्लियर इतना? यस। अब देखो, मानव कहता है यदि हमें 25,248 को गिन तारे पर दिखाना हो तो हम क्या करेंगे? प्रीति क्या कहती है? तो ऐसे में हम गिन तारे की 5 छड़ों का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 छड़ इकाई के लिए, 2 छड़ दहाई के लिए, 3 छड़ सैकड़े के लिए और 4 छड़ हजार के लिए। अब हजार से ज़्यादा कितना आएगा? 10,000 आएगा ना, तो क्योंकि 25,000 10,000 से ज़्यादा है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर? 5 छड़ लेंगे हम, ठीक है। तो देखो इकाई में कितना अंक है? 8। तो हम यहाँ 8 मनकों को रख देंगे। क्लियर? उसके बाद दहाई में कितना है? 4। तो दहाई में हम 4 मनकों को रख देंगे। सैकड़े में कितने हैं? 2। तो देखो यहाँ सैकड़े में हमने 2 रख दिए। हजार में कितने हैं? 5। तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। अब उसके बाद कितना है? 2। 10,000 की जगह कितना है? 2 के 2 का मतलब क्या है कि 10,000 के हमें 2 मन के रखने हैं। तो एक 10,000 में ये आ गया और दूसरा 10,000 में ये आ गया। समझ आ गई ना? अब इनको देखो, अगर हम जोड़ें कि कैसे बना। अब 10,000 के कितने मन के हमारे पास? 2। तो 10 गुना 2 कितना हुआ? 20,000 हो गया ना। तो पहली संख्या से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 20,000। दूसरे में कितना है? हजार वाले संख्या में कितने हैं मन के? 5। तो यहाँ पर कितना आया हमारा? 5,000। तीसरे वाले में कितने हैं? सैकड़े कितने हैं हमारे पास? 2 सैकड़े का मतलब कितना होता है? 200। तो यहाँ पर हम 200 लिख देते हैं। दहाई में कितने हैं? 4। यानी कि एक दहाई में 10 होते हैं ना, तो 4 दहाई में कितने हो गए? 40। तो यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं। इकाई में कितने हैं? 8। तो इकाई में हम 8 लिख देते हैं, है ना। तो अब सब जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितनी संख्या आएगी? 8 का 8, 4 का 4, 2 का 2 और 5 का 5 और 2 का 2। तो ऐसे भी जोड़े हम 20,000 और 5,000 कितने हो गए? 25,000 और 200 और 40, 25,000 240 और 8 और जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आएगी? 25,248। तो ये था संख्याओं को गिन तारे के ऊपर दर्शाना। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए अब होमवर्क है, आप भी करें। ये नीचे 4 सवाल दिए हुए हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना जी? यस सर। इनको आपने कॉपी में गिन तारे के ऊपर बना के दर्शाना है। पहली संख्या क्या है? 3,245। दूसरी संख्या है 7,602। तीसरी संख्या है 84,521 और चौथा सवाल है 20,948। तो इन संख्याओं को अपने कॉपी में दर्शाना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।